तो बच्चों बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर के मैं अभी तुमको कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाला हूं ना जिसको सुन करके देख करके तुम लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाओगे और सरप्राइज तो हो गए ही होगे, बल्कि बहुत ज्यादा खुशी से उछल भी पड़ोगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ में मैं एक ऐसी सीक्रेट चाबी पकड़ाने वाला हूं भाई, जिसके हेल्प से तुम बोर्ड एग्जाम को फोड़ दोगे। और फोड़ क्या दोगे, तुम्हें खुद से पता रहेगा कि यार मैं 95% प्लस तो स्कोर करने वाला हूं, मेरे नंबर कहीं नहीं जाने वाले। अब तुम बोलोगे सर अलादीन का चिराग लग गया क्या आपके हाथ में? ऐसा ही कुछ समझ लो। मैं तुमको बहुत बड़ा गुड न्यूज तुमको देने वाला हूं। इस वीडियो के अंत तक बने रहना, भले ही 7-8 मिनट का वीडियो जाए, प्लीज एंड तक बने रहना। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लो, वो चलेगा। एंड तक रहना और जल्दी से कमेंट में मुझे अपना नाम अपना क्लास जरूर बताना। और तुम लोग लाइक बटन हिट करना भूल जाते हो यार, तो जल्दी से लाइक बटन हिट कर दो। तो यहां पे देखो अभी सीबीएसई ने क्या किया है। देखो कई बार जो है ना सीबीएसई के मिस्टेक्स हमारे लिए फायदेमंद बन जाते हैं। तुम समझ नहीं रहोगे मैं भी क्या बात करने वाला हूं या क्या तुमको बताने वाला हूं। देखो मैं एक बात बताऊं बच्चा पार्टी, मतलब क्वेश्चन पेपर कौन बनाता है? नेचुरल है, हम ही जैसे लोग। अब पहले मैं आगे एक और कुछ भी बोलूं तो पहले मैं एक और बात बता दूं कि ये जो सारी बातें मैं बता रहा हूं वो मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंट वे में बता पा रहा हूं क्योंकि मैं खुद सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक करता हूं सालों से। तो नेचुरल है, मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो मैं अंदर की बात तुमको बता रहा हूं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना। देखो तुम्हारा सबसे बड़ा इशू क्या होता है, सर बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, और इस बार तो 2 बोर्ड एग्जाम है, किस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा, पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चन टफ होगा इजी होगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था और मुझे बहुत खुशी है कि तुम लोगों ने बहुत प्यार दिया यार, उस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया। अब इस वीडियो को देखने के बाद में भी मैं तुम्हारे सारे टेंशन दूर कर दूंगा। अब यहां पे देखो भाई, मैं तुमको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं, ठीक है? यहां पे मेरे पीछे में कुछ चीजें हैं, देखो भाई यहां पे कुछ चीजें हैं, मैं तुमको सारी चीजें दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं तुमको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। देखो आखिरकार सीबीएसई जो है क्वेश्चन पेपर जो तैयार करती है अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा, वो क्वेश्चन पेपर कहां से तैयार होता है? नेचुरल है भाई, एक तुम्हारा जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसी के अंदर से। लेकिन क्योंकि तुम एक स्टूडेंट हो, बहुत सारे चैप्टर्स दिखते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स दिखते हैं, तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर मैं तुमको विद प्रूफ जो मेरे पीछे में तुम देख रहे हो और ऐसे ऐसे चीजें मैं तुम्हारे सामने में भर सकता हूं, मतलब कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ही आएगा, ये मैं तुमको गारंटी के साथ में कह सकता हूं। और शुरुआत कर रहा हूं मैं, देखो यहां पे कि तुम्हारा 2026 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10th के लिए स्पेशली मैं भी बात कर लूं, 12th पे भी हम आएंगे। तो यहां देखो मैथ्स के पेपर में अगर हम बात करें तो जरा देखो यहां पर मैं तुमको दिखाना चाहता हूं कि ये है, यहां पे तुम देख रहे हो 2024 का मैथ्स का बोर्ड का पेपर, जहां पे 32 नंबर क्वेश्चन पे क्या था, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट। गौर करो, ये है कितने नंबर का क्वेश्चन था? 5 नंबर का। और 2025 का ये बोर्ड एग्जाम का पेपर भी मैंने यहां पे लगा दिया है। 32 नंबर का क्वेश्चन 2025 में 34 नंबर क्वेश्चन के रूप में आया था। मिला लो, मैच कर लो, 5-5 नंबर का क्वेश्चन था, मैच कर सकते हो। इवन 2024 में 27 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया था, प्रूव दैट, देख लो। अब 2025 में ये क्वेश्चन कौन से नंबर पे पूछा गया? 26। मतलब सीरियल भी बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं किया गया और वही सेम टू सेम क्वेश्चन। इसीलिए मैंने कहा बोर्ड एग्जाम को फोड़ना है ना तो तरीके से फोड़ा जाता है। अब बिना देरी किए हुए जरा यहां मैं तुम्हारी कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहा हूं। इंग्लिश का पेपर पे आ जाओ। इंग्लिश का पेपर अगर तुम देखो 2024 का, ठीक है, ये है 2024, ये है 2025। यहां पे देखो यहां क्या चीज किया जा रहा है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर, ठीक है, सेम टू सेम। लीडिंग न्यूज़पेपर को तुमको एक लेटर लिखने बोल रहा है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली एम्फसाइजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ अ स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही है, सेम टू सेम सारा कुछ वही है। मतलब यहां भी तुम्हारे क्वेश्चन पूरे पक्के हैं, मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे। इसी तरह से एसएससी का पेपर भी अगर तुम क्लास 10 का देखो तो ये रहा 2024, ये है रहा 2025 का पेपर। और यहां पे भी देखो 2024 में क्वेश्चन नंबर 27 क्या आया था, द क्वेश्चंस ऑफ अ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। 2024 में ये 27वें नंबर पे आया और 2025 में ये आया था 29वें नंबर पे क्वेश्चन, हाउ इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, देख रहे हो, क्वेश्चंस रिपीट कर रहा है। और इसलिए मैंने कहा एक तरीके से पढ़ना चाहिए। और भाई साहब जब तरीके से पढ़ना चाहिए तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आपने पिछली बार बताया कि जो बुक हम लें, पढ़ें, तैयारी करें, तो क्या उस बुक से हमें पूरी कॉन्फिडेंस मिल सकती है? तो मैंने कल पिछले वीडियो में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, एकदम 100% तुम स्कोर करोगे। सिर्फ 2 चीजों को, 2 बुक्स को लेके चलो, एक एनसीईआरटी जो तुम्हारा बेस होना चाहिए और एक जो है, जो मैं
बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि भाई साहब हमने इस बुक को रेकमेंड किया था अपने चैनल के एंड से, और आई एम प्राउडली से दिस थिंग कि यार मैं भी इस बुक के साथ में अटैच्ड हूं। सालों से मैं इस बुक को रेकमेंड करता आया हूं, और तुम देख सकते हो हर बार मैं पहले ऐसा नहीं कि ब्लाइंड फेथ करता हूं, अपने लिए पहले बुक्स मंगवाता हूं और तभी मैं तुम्हें रेकमेंड करता हूं। तो यहां पे देखो ओसवाल गुरुकुल का सीबीएसई क्लास 10 सैंपल पेपर जो है यहां पे रिलीज हो गया है, और इसका ये एक्सपर्ट्स ने रिलीज किया है। बता दूं तुम्हें, बोर्ड एग्जाम का सबसे बेस्ट बुक माना जाता है, और अमेजॉन में बेस्ट सेलर बुक में ये अचीव ये कर चुके हैं ये लोग, ठीक है। तो समझ सकते हो इस बुक को कितना सराहा जाता है। अब इसके अंदर में खासियत क्या है मैं तुमको ये बता दूं। सबसे पहले तो यहां पे जो 30 जुलाई को जो तुम्हारा सर्कुलर रिलीज हुआ था सिलेबस और इसके अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, तो वो इसके अंदर में यहां तुमको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा बात यहां तुमको क्या मिलेगा, यहां तुमको बेस्ड ऑन लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो इसके अंदर इंक्लूडेड है वो भी सारी चीजें मौजूद हैं। 6 सॉल्व पेपर तुमको इसके अंदर में इस बुक के अंदर में मिल रहे हैं फॉर रिवीजन, और 4 मिलेंगे तुम्हें अनसॉल्व पेपर्स फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। 6 सॉल्व ताकि तुम उसको देख करके रिवीजन करो, 4 वो अनसॉल्व ताकि तुम प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद में अगर अपने आंसर को चेक करना चाहते हो तो भाई यहां पे इसी बुक के अंदर में ये क्यूआर कोड दिया है, इसको स्कैन करोगे, चारों अनसॉल्व पेपर के तुमको क्या मिल जाएंगे, आंसर्स मिल जाएंगे। मतलब तुमको भटकना नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ में बहुत बड़ा एक चीज मुझे अच्छा लगा, 7 डेज इन्होंने एक पावर प्लान दे दिया है जिसके अंदर में जो एक्सटेंसिव प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स जो है ना वो इसके अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं। वेटेज कहां कहां किस किस चीज का कितना है वो सारा कुछ। तो ये बुक के साथ में जा सकते हो, एनसीईआरटी बुक के साथ में, अगर तुम चाहते हो बोर्ड एग्जाम को फोड़ना, ठीक है। तो इसका एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुम वहां से जा सकते हो, तुम्हें कुछ डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है। मैंने बात कर ली है, तो वहां से ले लो या ऑफलाइन ले लो, अपने घर के नियर बाई स्टोर से ले लो, लेकिन ये बुक को तुम ले लेना क्योंकि ये बेस्ट बुक है, ठीक है। अब यहां वापस आते हैं और मैं तुमको दिखाता हूं कि भाई साहब अभी मैंने 2024 का एसएससी का बोर्ड पेपर तुमको दिखाया। देखो बहुत सारे लोग तुम्हें डराएंगे कि भैया बोर्ड एग्जाम है, ये है वो है। अरे डरने की बात नहीं है यार, यहां देखो तुम लोग कि 2024 का बोर्ड पेपर में 27 वाला क्वेश्चन पे मैंने मैच करवा दिया 2025 से। अब 2024 में 28वें नंबर पे क्वेश्चन था, एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अब यही क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट मारा गया 2025 में 27वें नंबर के रूप में, द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी। मतलब वही क्वेश्चन है, सिर्फ बोलते हैं ना पकड़ना नाक है, लेकिन सीधे से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, वही वाला मैटर है। आगे और देखो, अब यहां मैप वर्क भी मैं तुमको एसएसटी का तुमको दिखा देता हूं, ठीक है। 2026 के लिए जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है यार, ये तो सिर्फ मैंने तुमको ग्लिम्स दिखाया, झलकी। यहां देखो 2024 का एसएससी का बोर्ड पेपर में मैप वर्क में यहां पे 27वें नंबर में ही पूछा गया था क्या क्वेश्चन, ये देखो, द प्लेसेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ, ठीक है भाई, बहुत इजी है। अब 2025 में भी ये है 2024, ये है 2025, देख रहे हो ये 24-25, तो 2025 के 37वें नंबर क्वेश्चन में भी यहां पे सेम टू सेम वही क्वेश्चन रिपीट मार दिया। मतलब भाई साहब कुछ क्वेश्चंस को सीबीएसई के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी चेंज करना नहीं चाहते ताकि बच्चे मार्क्स स्कोर कर सके, लेकिन बच्चे फिर भी क्यों नहीं मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता है यार, कोई बताता ही नहीं है, ना स्कूल वाले टीचर्स बताते हैं, ना ट्यूशन वाले बताते हैं, ना ही वो शायद खुद भी जज कर पाते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम तुम्हें गाइड कर रहे हैं कि भाई साहब ये क्वेश्चन को पढ़ो। अब यहां देखो 37वां नंबर का बी नंबर पे क्या तुमको पूछा गया क्वेश्चन, द प्लेस वेयर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1927। कहां हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो था वो 1927 में कहां हेल्ड हुआ था। सेम टू सेम 2025 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, देखो, द प्लेस वेयर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1927। मतलब यार क्वेश्चन पेपर रिपीट हो रहा है, तो फिर डरने की क्या बात है। और इसीलिए मैंने कहा कि भाई साहब सीबीएसई ऐसा तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि यार सीबीएसई इतनी बेवकूफ होगी या सीबीएसई के एक्सपर्ट्स टीचर्स इतने बेवकूफ होंगे कि सेम क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं। एक्चुअली में मैटर क्या है पता है, वो जानते हैं कि बच्चों को कहीं ना कहीं हेल्प दे देना है। मतलब होता है ना, कहीं किसी टीचर ने तुम्हें देखा कि हाँ यार तुम थोड़ा सा किसी अपने दोस्त का देख रहे हो, लेकिन उन्होंने तुमको थोड़ी सी लिबर्टी दे दी, ठीक है यार कोई बात नहीं, मेहनती है बच्चा, थोड़ा सा लिबर्टी। तो ये उसी तरह की लिबर्टी है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं तुम्हारे हर सब्जेक्ट में, चाहे तुम क्लास 10 के हो या 12 के हो, जो क्वेश्चंस रिपीट मारते हैं। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं यार जबरदस्त है तरीका, अगर तुम सही कंसेप्चुअल ढंग से पढ़ोगे तो। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एनसीईआरटी को तो पकड़ना ही पकड़ना। और जो मैंने ये कहा कि
ओसवाल गुरुकुल का जो ये सीबीएसई क्लास 10 सैंपल पेपर, देखो यहाँ पे मेरे पास में मैथ्स का है, साइंस का है, हिंदी का है, स्लिप कर रहा है हाथ से, हिंदी का है, सारे बुक्स मैंने मंगवा लिए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त बुक है, अफोर्डेबल प्राइस में है, जल्दी से ले लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना भूल जाते हो, लाइक करो, कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना क्लास जरूर लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।